हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका और मैं भी आप लोगों की तरह एक MPPSC एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 23 जून को हम लोगों का एग्ज़ाम है और लास्ट 8 डेज़ बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आप सब लोग भी उतने ही नर्वस होंगे, मैं भी उतनी ही नर्वस हूँ, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद ये पहला प्रीलिम्स है तो अनप्रेडिक्टेबल है कि कैसा आएगा, क्या आएगा। और 8 दिन बचे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए कैसे रखें कि हम वो एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम फियर वाले प्रेशर में ना आके अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स में मिस्टेक्स करें। तो मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी कुछ टिप्स बताऊंगी। अगर आप लोगों को लगे, अगर आप लोग के लिए वो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती हैं तो आप प्लीज़ उसको लाइक करें। अगर किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको शेयर भी कर दें, शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो आपको अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया मतलब इन द सेंस कि अगर आपसे किसी ने ये भी बोला है ना कि ये करंट अफेयर की ये बुक है ना, लास्ट 8 दिन इससे पढ़ लो ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आपको वो भी नहीं पढ़ना है। आई होप आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ तो पढ़ा ही होगा। जहाँ से जो भी पढ़ा है मेरे हिसाब से आप सब लोगों को सिर्फ वही पे फोकस करना चाहिए। आपने जो पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, सिर्फ उसको रिवाइज कर लें। अगर आपने पास टेस्ट पेपर भी लगाया है ना, 500 क्वेश्चन तो हुए, पेपर में 100 ही क्वेश्चन आने हैं। आप यकीन मानो, अगर आपने सिर्फ 5 टेस्ट पेपर भी लगाए हैं ना, तो वो 5 टेस्ट पेपर में से भी आपके हार्डली 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। कहीं ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा या कहीं ना कहीं आपको वो लिंक कर जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेस्ट लगाने से कॉन्फिडेंस आता है तो आप लगाइए, नहीं आता है बिल्कुल मत लगाओ। PYQ सॉल्व कर लो, लास्ट 4 ईयर्स के आप PYQ सॉल्व कर लो, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे कर सकते हो, उसमें से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा में डाल के रखा है ये ऑप्शन। तो आप इन सब चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे अगर आप लास्ट 4 ईयर्स के PYQ सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट एडवाइस कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सेकंड एडवाइस कि आपको टेस्ट पेपर लगाने हैं, नहीं लगाने हैं तो PYQ तो कन्फर्मली लगाने ही पड़ेंगे, तो PYQ लगाने हैं। थर्ड, आपको 8 दिन में अपना 2 बार रिवीजन करना है। अब 2 बार कैसे होगा? आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 बार तो बहुत चैलेंजिंग है, एक ही बार हो जाए। होपफुली आप कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। 4 दिन है, 8 दिन है आप लोगों के पास, 4 दिन में डिवाइड कर लो। आपने 4 दिन में ये 4 दिन में आपको ये 10 यूनिट कंप्लीट करनी हो और फिर नेक्स्ट 4 दिन में आपको ये वाली 10 यूनिट करनी है। तो वो 10 यूनिट्स कवर करने के लिए आपको बस जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसको हाईलाइट किया होगा या अंडरलाइन किया होगा, या आपको सिर्फ फैक्ट वाले कॉन्सेप्ट पर याद रखना है। कि जैसे अगर पहाड़ियाँ लिखी है ना कि हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो आपको सिर्फ हिमालय में पहाड़ी देखनी है और उसमें आपको ये देखना है कि वो कौन से स्टेट में है या कौन से काल की है या किस स्ट्रक्चर वाली है या उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट निकालना है। अगर जैसे खनिज वाला टॉपिक उठा रहे हैं तो खनिज में आपको ये देखना है कि कोयला कहाँ पाया जाता है। कोयला अगर सिंगरौली में पाया जा रहा है तो वो सिंगरौली में अगर कौन से एरियाज़ दिया है, उसका स्पेसिफिक कोई अयस्क वाली खदान है कोई, तो सिर्फ आपको वो देखना है। अब आपको थ्योरी के पीछे नहीं भागना है, अब आपको सिर्फ की फैक्ट्स चाटने हैं हर टॉपिक्स में से। आप हो सके तो आप सारे जहाँ से भी आपने नोट्स पढ़ा है सारे नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लें, प्रॉपर वे में आप उनको देखते चलें कि ये वाले चैप्टर में से कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा की पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे यकीन मानो आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे। 4 दिन अभी करना है, 4 दिन नेक्स्ट डे करना है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बस 3 चीज़ें करनी है, एक PYQ सॉल्व करने हैं, दूसरा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, अपने नोट्स रिवाइज़ करने, जहाँ से जो भी पढ़ा है वो पढ़ सकते,
और अगर आप फ्री टाइम है, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, तो अगर आपको करना है तो आप हो सके तो आप मैराथन वीडियोस चला लीजिए। यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको जो टॉपिक वीक लगता है अपने अपने अकॉर्डिंग आप उस टॉपिक को उठाइए, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। एक बार बस रैंडमली सुन लीजिए, हर टॉपिक्स में से आप कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये लगता है कि मैं लास्ट में ये सब चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यकीन मानो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। पीवाईक्यू लगाने हैं आपको, ये तो कंपलसरी है। टेस्ट जहाँ से भी लगाएं उनको रिवाइज़ कर ले कि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। अपने नोट्स रिवाइज़ कर लो, इतना सफिशिएंट है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस रखो कि आपका नहीं होगा तो किसका होगा, आपका ही होगा। आप हो, आपने मेहनत की है, आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर कि आपने मेहनत की है और आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने अपना 100% दिया है, मैं जितनी मेहनत कर सकता था या कर सकती थी मैंने की है, तो डरने की तो ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम में कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा आएगा, मेरा होगा या नहीं होगा। आपको ये सब नहीं सोचने की जो ज़रूरत है। हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, अभी नया ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में, कर्म का सिद्धांत, तो वही गीता वाला कॉन्सेप्ट अब हम लोग पीएससी में फॉलो करेंगे कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो बस हमने अपना कर्म किया है, हमने पढ़ाई की है, हमने 4 महीने में बहुत कुछ पढ़ा है, 5 महीने में काफ़ी कुछ पढ़ा है। लास्ट के 8 दिन बचे हैं, हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, हमें अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखना है। हमने सब कुछ पढ़ा है, हमें सब कुछ आता है और हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। 23 जून को हम एग्ज़ाम दे के आएंगे और 25 जून से हम लोग अपना मेंस की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। मुझे ये टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, मुझे मेंस पढ़ना है, ये सब बातें करेंगे हम। तो आप और हम मिलके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखेंगे। कॉन्फिडेंस को लूज़ बिल्कुल नहीं होने देना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ाई करो। होपफुली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इफ़ यू डोंट माइंड, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको 1% भी लगे अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए थोड़ा ऐसी छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स ऐड कर लूँगी। कुछ नहीं करना है, आप जब रिलैक्स मोड रहो तो आप ये वीडियोस सुन सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। 23 जून, बाय बाय, सी यू, और ध्यान रखो अपना, बाय।